आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि, आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। आपके काफी टाइम से कमेंट्स थे कि आने वाले समय के बारे में हमको बहुत डिटेल में जानना है और सभी विषय पर जानना है, और ट्रांजिट में जो प्लैनेट गोचर कर रहे हैं, कौन से हाउस में कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितने लाभकारी यानी कि कितने इफेक्ट करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं हमको, ये बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। 2026 अभी से लगाकर 2030 जो बड़े प्लैनेट है, बड़े प्लैनेट मतलब कि राहु, केतु, देवगुरु, बृहस्पति और शनि ग्रह, ये क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं मतलब कि इनका ट्रांजिट होगा आने वाले टाइम पर, तो आपके जीवन पर, आपकी लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको। और यस 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 आई वांट कमेंट, मैं कमेंट चाहता हूं, क्योंकि ये जो मैं समक्ष आपकी वीडियो लेकर आया हूं ना, ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद लेकर आया हूं कि प्लैनेट अभी आपको क्या दे रहे हैं। ये आपको कमेंट करना है अभी जो मैं बताऊंगा कि हाँ ऐसा है या नहीं है, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं आपको हवा में। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना, मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो सही भी है या नहीं है। कैसे विश्वास बनेगा? 2 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर बैठा हूं मैं यूट्यूब के अंदर, तो सिर्फ उससे कुछ नहीं होता ना, अच्छा भी तो लगना चाहिए, राइट? तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो कमेंट करेंगे आप कि ऐसा है या नहीं है, और आने वाले समय पर तभी आप भरोसा कर पाएंगे कि क्या वो सच होगा या नहीं होगा। क्योंकि ट्रांजिट, ये ट्रांजिट का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन पे। दोस्तों आपकी जन्म कुंडली तो आपकी जन्म कुंडली है, वो तो उससे ऊपर कुछ नहीं है कि आप अपनी जन्म कुंडली में क्या लिखवा कर आए हैं, आपका करियर, भाग्य, प्रेम, प्यार, लव लाइफ, वो अलग है। लेकिन ट्रांजिट में जो प्लैनेट होते हैं ना, ये बहुत असर डालता है हमारे लाइफ के अंदर। चलिए अब जानते हैं क्या होकर रहेगा, राइट? ओके। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या अचूक उपाय आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है? आपके जो भी सवाल है वो सब कवर होंगे इसमें। कुंभ राशि है आपकी, राइट? अब देखिए आपके राशि पे ही फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है? यस, राहु बैठे हैं। और 7th हाउस में कौन है? केतु है। फर्स्ट हाउस में राहु है, सेकंड हाउस में शनि है, और आपके छठे घर में बृहस्पति 2 जून को आ गए हैं यहां पर, ठीक है? 2 जून 2026 से लगाकर कब तक रहेंगे ये? जुलाई 2027 तक 6th हाउस में रहेंगे। अभी की बात कर लेते हैं। राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, और जब से राहु फर्स्ट हाउस में आए हैं, मुझे बताइएगा पिछले 6-7 महीने से कि आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो अलग अलग जगह पर जा रहा है। कुछ एक्स्ट्रा सीखने का प्रयास, एक्स्ट्रा करने का सोच रहे हैं, कुछ मन में एक ऐसी चीजें चल रही हैं कि यार मैं ऐसा कर लेता हूं, कुछ नया कर लेता हूं, कुछ नया करने की प्लानिंग। क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में जब आते हैं ना, तो राहु क्या है? राहु इज ए शैडो प्लेनेट, जो नहीं दिखता लेकिन असर बहुत डालता है। तो आप ऐसा करने का सोच रहे हैं कि जो शॉर्टकट हो लेकिन उसका इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो। ये कमेंट कीजिएगा कि ऐसा कुछ आपके मन में पिछले 6-7 महीने से, 1 साल से चल रहा है क्या कि यार मैं एआई सीख लेता हूं, या मैं कुछ टेक सीख लेता हूं, या कुछ मैं अलग तरीके का जो मैं कर रहा हूं लेकिन उससे हटकर कुछ मैं सीखता हूं जिससे मेरी एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स बढ़े, या जिससे मेरी कुछ अचीवमेंट्स मिले, ऐसा कुछ। और अगर आपने अभी तक ऐसा सोचा नहीं है तो आने वाले टाइम पर सोचने वाले हो, इसी साल दिसंबर 2026 से पहले पहले। अब आपके सेकंड हाउस में शनि है, कुंभ राशि है ना, सेकंड हाउस में आपके शनि है। दोस्तों ये जो कार्यक्रम है जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, आप सभी जानते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शनि आपके सेकंड हाउस में है, और जुलाई कब तक बताया तो आपको, शनि रहेंगे आपके 3 जून 2027 को यहां पर रहेंगे। और 3 जून ये वो डेट है दोस्तों, कुंभ राशि जो रिलैक्सेबल डेट है। रिलैक्सेबल क्यों है? 7.5 खत्म, 7.5 खत्म हो जाएगी 3 जून 2027 को। लेकिन जब तक शनि आपके सेकंड हाउस में है ना, 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, खाने पीने पे आप कहीं बाहर जा रहे हैं 3 जून 2027 से पहले पहले, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ भी कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं आप, गले में प्रॉब्लम हो गई आपको, या पहले हुई होगी, कमेंट। या पहले आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, आपने ठंडा लिया, गर्म लिया, लेकिन सबको प्रॉब्लम नहीं होती, आपको दांतों में प्रॉब्लम हो गई। या फिर आप एकदम से अच्छे मूड में हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन सडनली क्या हुआ कि आपके बोलने की वजह से, आपकी लैंग्वेज की वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपकी वॉइस की वजह से सामने वाली शत्रु बन गए, एनिमी बन गए, और पता नहीं चला। बाद में रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या बोल दिया, क्या कर दिया मैंने, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। या कुछ लोग ऐसे जो पहले अल्कोहल लेते भी नहीं थे,
कुछ ऐसी चीजें नहीं लेते थे और अब लेने लग गए पिछले एक साल 1.5 साल से। कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिनकी जन्म कुंडली में भी वो दशा चल रही होगी, तो कमेंट कीजिएगा। और शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस पर भी है और आपके यहां पर भी है, आपके यहां पर भी है। और एक चीज मुझे और शेयर कीजिएगा, पिछले 1 साल के अंदर अंदर या फिर आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप कोई प्रॉपर्टी में डील करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं, या फिर कोई मशीन वगैरह, कोई लोहा, कोई चलने वाली चीजें मशीन से रिलेटेड जहां पे लोहा भी है वो कोई आपने परचेज किया या करने वाले हैं आने वाले जुलाई 2027 से पहले करने वाले हो आप परचेज, ऐसा मुझे दिख रहा है। और एक चीज है, अब आपको ना कुछ कंफ्यूजन भी हो रही है। जब से राहु आपके फर्स्ट हाउस में आए ना, तो आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको डाउट्स हैं कि ऐसा करूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो वैसा तो नहीं हो जाएगा, मैं बीकॉम करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, मैं एमकॉम करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, मैं ऐसा कर रहा हूं तो ठीक है ना। ये कंफ्यूजन आपके मन में चल रही है। अब आने वाले टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। राहु आपके यहां पर आएंगे कब? दिसंबर 2026 से लगाकर कब तक? जुलाई 2028 तक, 1.5 साल। ठीक है, राहु यहां रहेंगे आपके 12th हाउस में। और राहु जब 12th हाउस में रहेंगे, केतु आपके 6th हाउस में रहेंगे। राहु का 12th हाउस में जाना, आप अपने पढ़ाई को लेकर, जो विद्यार्थी उनके बारे में बात कर रहा हूं अभी, आप अपने पढ़ाई को लेकर कहीं दूर जा सकते हैं, जैसे कि फॉरेन चले जाना या फिर दूर स्टेट चेंज हो जाना, सिटी चेंज हो जाना, कहीं दूर चले जाना अपनी पढ़ाई को लेकर, पहला ये दिखाई दे रहा है। अगर आप वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, तो भी आपको ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटीज, या फिर आप खुद फॉरेन जा सकते हैं अपने काम को लेकर या मीटिंग्स को लेकर, कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं, लेकिन जा सकते हैं। राहु का 12th हाउस में आना और केतु का 6th हाउस में आना, कुछ शत्रुता बनेगी आपकी, कोई पॉलिटिक्स होगी आपके साथ में, लेकिन वो पॉलिटिक्स मुझे नहीं लग रहा कि कुछ आपका बिगाड़ पाएगी, लेकिन पॉलिटिक्स होगी। वो पॉलिटिक्स क्यों होगी? क्योंकि 7.5 खत्म होगी, शनि आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, रास्ते खुलेंगे आपके, कुछ नया ज्वाइन करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो पॉलिटिक्स होगी आपके साथ में। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो आपके रियल लाइफ में कुछ कर पाएंगे। राहु जब आपके 12th हाउस में आएंगे तो एक चीज और है कि आप ना, अगर आईटी फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में है, या फिर एआई फील्ड में है, या फिर आप एजेंट हैं, या फिर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क है आपका, या फिर आपका काम ऐसा है कि जो कोई प्रोडक्ट आपका बाहर से आता है, फॉरेन से आता है और यहां सेल होता है इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली ये भी आपके लिए कुछ बेटर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके साथ साथ शनि आपके यहां पर आएंगे 3rd हाउस में। मैंने डेट बताई थी आपको, 3 जून 2027 में शनि आपके यहां पर आएंगे और पूरे 2.5 साल तक, 2029 तक मान के चलिए, शनि आपके 3rd हाउस में रहेंगे, जो कि आपके फर्स्ट लॉर्ड हैं और आपके 12th लॉर्ड भी हैं। आपको दांतों से रिलेटेड समस्या, आपके परिवार में, आपके फैमिली में डिस्प्यूट जो भी था, प्रॉब्लम थी किसी चीज को लेकर, या आपकी वाणी में समस्या थी, या अगर आप कोई छोटे बच्चे हैं जिनके, और वो ऐसी हैं 8-10 साल के, 12 साल के, उनको वाणी से रिलेटेड कोई समस्या थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी 3 जून 2027 के बाद से। और जब शनि आपके 3rd हाउस में आएंगे ना, जो कि आपके 12th लॉर्ड है, ऑनलाइन आने वाले टाइम पर, ऑनलाइन, दैट इज वेरी गुड कुंभ राशि आपके लिए। जब शनि आपके 3rd हाउस में आएंगे फर्स्ट लॉर्ड होके, और कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, चंद्रमा से 3rd हाउस में शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं, इंसान को कुछ आगे बढ़ाते हैं, ग्रोथ देते हैं, इंसान को नए नए काम देते हैं, इंसान कुछ नया सीखता है, नया करता है। क्योंकि शनि जब यहाँ पर आएंगे तो आपके पंचम को देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे आपके, और यहाँ देखेंगे आपके। एक चीज तो मुझे बहुत कंफर्म दिख रही है दोस्तों, शेयर करता हूं आपसे। राहु 12th हाउस में रहेंगे 2027 में, मिड 28 तक राहु, और शनि की दृष्टि भी यहां से आपके 12th हाउस में पड़ेगी जून 27 से लगाकर। तो 12th हाउस बहुत एक्टिव हो रहा है, और 2 प्लेनेट होते हैं विदेश के, राहु और शनि दोनों होते हैं, तो दिख रहा है कि विदेशी गतिविधियों में फायदा हो सकता है कुंभ राशि को। चाहे भले आप इंडिया में रह रहे हैं, आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं, आप कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, आपको फॉरेन से कुछ प्रमोशंस मिल रहे हैं, फॉरेन से कुछ आपका आ रहा है, फिर आप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि जो भी ऐसा वर्क कर रहे हैं फॉरेन कनेक्शन से रिलेटेड, फॉरेन कनेक्टिविटी से रिलेटेड, उनको बहुत बड़ा अच्छा फायदा होने वाला है, या वो स्वयं खुद फॉरेन में रहते हैं। सिक्का उछालो, आपका ही निकलेगा। जब ये शनि की दृष्टि 12th हाउस में पड़ेगी, आप फॉरेन में हैं तो मजा आने वाले हैं आपको, आने वाले जून 27 के बाद खासकर।